Welcome back to the English class. So what we have done in the last class? We did conjunctions. Do you remember? Conjunctions क्या होता है? फिर से एक बार बताओ कि याद है आपको? चलिए कोई बात नहीं. Conjunctions क्या होता है? Conjunctions are the joining words. They are the helping words. They help your sentence to be complete. और वो जब आप यूज करते हैं सेंटेंस में तो वो एक कंप्लीट सेंटेंस लगता है, जैसे एंड, और, बिकॉज, बट. ठीक है, तो व्हाट आर दोज आर कंजंक्शंस. ये आपको याद रखना है, भूलना नहीं है कि कंजंक्शंस क्या होता है. ठीक है, चलिए अब हमने लास्ट क्या एक्सरसाइजेस की थी? हमने सी तक एक्सरसाइजेस कर दी थी, इज इट? तो अब हमारी शुरू होगी कौन सी एक्सरसाइज? बी. अब बी जो एक्सरसाइज है कंजंक्शन से रिलेटेड है और बड़ी ब्यूटीफुल एक्सरसाइज है. ये आप करा कीजिए. इट इज अ वेरी गुड, इट इज अ काइंड ऑफ अ ब्रेन गेम फॉर यू पीपल. क्रॉसवर्ड. अब क्रॉसवर्ड क्या चीज होती है? अब वो मैं आपको बताती हूँ. क्रॉसवर्ड क्या होता है, देखिए समझिए. ये एक ऐसे लाइंस बनी है, सपोज करिए. ठीक है, ऐसे जो बना होता है इसको हम क्या कहते हैं? क्रॉसवर्ड. अब इसमें दो चीजें होती हैं, एक होता है अक्रॉस और एक होता है डाउन. अक्रॉस का मतलब होता है जो चीज ऐसे जाएगी, और डाउन का मतलब क्या होता है? जो चीज नीचे को ऐसे आएगी. ठीक है, तो जब अक्रॉस लिखने को बोला हो कोई वर्ड तो वो वर्ड ऐसे जाएगा, और जब डाउन लिखने को बोला हो वर्ड वो नीचे को आएगा. ठीक है, समझ में आया? अब ये अक्रॉस लिखा है यानी कि इसमें जो भी वर्ड्स हैं वो हमारे कैसे जाएंगे? ऐसे. और उन्होंने नंबर दिया होता है, जैसे इन्होंने अक्रॉस में 3 नंबर, और आप नीचे बॉक्स में देखिए 3 कहाँ लिखा है. जहां 3 लिखा है वहां वो वर्ड आएगा. ठीक है, यू कैन नॉट गो टू प्ले डैश यू हैव कंप्लीटेड योर होमवर्क. अब आप देखिए इन्होंने 3rd नंबर बोला है, और अगर हम 3rd नंबर में ध्यान दें एन और एस पहले से लिखा है, यानी कोई ऐसा वर्ड जिसमें एन और एस आता है. तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर 3rd में? देखिए अक्रॉस में जो 3rd है बॉक्स उसमें आप लिखेंगे अनलेस. अनलेस. ठीक है, जिसमें से उन्होंने एन और एस पहले से दे रखा है. ओके, तो ये सेंटेंस हमारा हो जाएगा यू कैन नॉट गो टू प्ले अनलेस यू हैव कंप्लीटेड योर होमवर्क. आप खेलने तब तक नहीं जा सकते जब तक आप अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं कर लेते. नेक्स्ट सेंटेंस इज आई डिड नॉट बाय द लैपटॉप, इट वॉज वेरी एक्सपेंसिव. डैश दिया है. अब ये कौन सा है? 5th नंबर. तो आप 5th को देखिए, वहां पर हमारे को कौन से वर्ड्स दिए हैं? वहां पर हमें अल्फाबेट सी और ई मिला हुआ है. तो हम इसमें क्या लिखेंगे? आई डिड नॉट बाय द लैपटॉप. 5th वाले में लिखेंगे आई डिड नॉट बाय द लैपटॉप बिकॉज इट वॉज वेरी एक्सपेंसिव, जिसमें से सी और ई हमें दिया हुआ है ना? Because. Now the 6th one, what does it say? I watered the plants. Dash Tina was sleeping. 6th में क्या है? W दिया हुआ है. तो यहाँ क्या आएगा? Watered the plants. मैंने पानी दिया पौधों को जब टीना सो रही थी. तो यहाँ क्या आएगा? While. ठीक है, while आएगा. तो आप लिखेंगे while. अब आ जाएंगे हम डाउन वालों में जो नीचे को जा रहे हैं. ठीक है, डैश सुनील प्लेज द गिटार वेल, ही मस्ट प्रैक्टिस टू विन द कंपटीशन. सुनील बहुत अच्छी गिटार बजाता है पर उसे प्रैक्टिस करनी चाहिए अगर उसे कंपटीशन जीत रही है. ठीक है, तो यहाँ क्या आएगा हमारा? फर्स्ट में ऑल्दो. तो आप देखिए इन्होंने हमें टी दिया हुआ था पहले से, ऑल्दो में है ना, टी दिया हुआ था. तो आप लिखेंगे ऑल्दो. नाउ सेकंड वन. सेकंड देखिए 2 नंबर कहाँ लिखा है? डाउन में. जहां 2 नंबर लिखा है ना वहां फिल करना है.
अब 2 में क्या कह रहा है, अक्षरा वांटेड टू स्लीप, शी वॉज वेरी टायर्ड। अक्षरा जो थी वो सोना चाहती थी और हमें वर्ड दिया हुआ है एस अल्फाबेट दिया हुआ है, तो यहाँ आएगा एज शी वॉज वेरी टायर्ड, वो बहुत टायर्ड थी। ठीक है, अब आप आ जाए 4th पे। इट वॉज रेनिंग द न्यूज पेपर केम लेट, तो ये हमारा है 4th। अब 4th वाला बॉक्स देखिए कहाँ लिखा है 4th, ओके दे हैव गिवन यू ई अल्फाबेट, तो यहाँ पर हमारा आएगा सिंस इट वॉज रेनिंग, क्योंकि बारिश हो रही थी इसलिए न्यूज़पेपर लेट आया, और ई को अंडरलाइन कर दीजिए, ई जो पहले से दिया हुआ है। तो ये आपका हो गया अक्रॉस और डाउन। ठीक है, और इनको हमने कंजंक्शन से फिल कर लिया, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ऐसे और क्रॉसवर्ड्स आप बना सकते हैं, कॉपी में बनाइए, अपनी नोटबुक में बनाइए और उन्हें प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि आप जब प्रैक्टिस करेंगे, जितने आप कंजंक्शंस उसमें सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए यूज करेंगे, आपको ब्रेन की प्रैक्टिस होगी, ब्रेन विल मूव फास्ट टू गिव द आंसर्स फास्ट, टू थिंक, यू नो। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं उतना ज्यादा ब्रेन इज गोइंग टू वर्क एंड यू विल बिकम परफेक्ट इन इट। ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं। इट्स एक्सरसाइज ई। Exercise E says you have to fill the blanks with suitable conjunctions। अब इन्होंने एक बॉक्स में क्या दिया है, इसने एक बॉक्स में कंजंक्शंस दिए हुए हैं, उनमें से हमें सही कंजंक्शन चूज करके इन ब्लैंक्स को फिल करना है। चलिए करते हैं, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। ई का फर्स्ट पे आ जाइए। The man could not read dash right। द मैन, आदमी पढ़ नहीं सकता और ना पढ़ सकता है ना लिख सकता है। जब ऑप्शन आ रही है तो क्या आएगा कंजंक्शन ज्वाइन करने के लिए? आइए लिखते हैं, द मैन could not, the man could not read or write। ठीक है, मैन ना पढ़ सकता था ना लिख सकता था, तो यहाँ हमारा लग गया और। द मैंगो लुक्स राइप टेस्ट सॉर। कहते हैं मैंगोस जो है लगते तो पके हुए लेकिन है खट्टे। तो अब जब लेकिन की बात आ जाती है तो कौन सा कंजंक्शन यूज होगा? आइए लिखें, द मैंगो लुक्स राइप The mango looks ripe but tastes sour। ठीक है, यानी मैंगो लग तो पका हुआ रहा है लेकिन है अभी भी खट्टा। sour का मतलब क्या होता है? खट्टा, है ना। bitter का मतलब कड़वा। चलिए थर्ड क्या कह रहे हैं? अनीश washed his hands, he started to eat। अनीश ने अपने हाथ धोए खाना खाने से पहले, है ना। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? पहले इसमें क्या लगेगा? अनीश washed his hands, his hands। अनीश washed his hands before, यहाँ लगेगा हमारा before he started to eat full stop। तो हमारा क्या लगा यहाँ पर? before। okay, now the fourth one says I ate eggs, toast, fruit for breakfast।
मैंने एग्स खाए, टोस्ट खाए और फ्रूट खाए ब्रेकफास्ट में। और आता है तो क्या लगा, कौन सा कंजंक्शन है ये, एंड। ओके, तो लगाएंगे हम I ate eggs fruit for breakfast। ठीक है, तो हमारे यहाँ क्या कंजंक्शन लगा, एंड। चलिए आगे चलते हैं हम। अब ये हमारा है 5th वाला, इसमें हमारा है जी, आई कैन नॉट गो टू द थिएटर, आई हैव अ टिकट। मैं थिएटर नहीं जा सकता जब तक मेरे पास टिकट ना हो। तो यहाँ पर क्या लगेगा, जब तक मैं, अनलेस आई कैन नॉट गो टू द थिएटर। 5th one says unless I have a ticket, I have a ticket, टिकट। ठीक है, कह रहा है मैं तब तक थिएटर नहीं जा सकता जब तक मेरे पास टिकट ना हो। Gabriel took off his coat, it was very warm। ओके, गैब्रियल ने अपना कोट उतार दिया क्योंकि बहुत गर्मी थी। Gabriel took off his coat because, यहाँ आएगा because, क्योंकि, it was, because it was very hot। ठीक है, वो कह रहा है गैब्रियल ने कोट उतार दिया क्योंकि बहुत गर्मी थी। अभी बड़े इजी हैं, बड़े इंटरेस्टिंग हैं, फटाफट कर दीजिएगा, वेट नहीं करनी है ना, फटाफट फिल कर दो और एक्सरसाइज को फिनिश कर दो। चलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, बहुत मेहनत करते हैं, है ना, ठंड में आते हैं, क्लासेस लगाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। और इस मेहनत का कहते हैं ना, मेहनत करने वालों की हार नहीं होती, है ना। ट्राई 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 अगेन, यू विल सक्सीड, यू विल सक्सीड। मेहनत करोगे तो फल भी बड़ा मीठा मिलेगा। एक दिन देखना तुम में से ही कोई डॉक्टर होगा, कोई इंजीनियर होगा, कोई पायलट होगा, क्या बात है ना। और एक्टर भी हो सकता है ना। चलिए अब हम चलते हैं एक्सरसाइज F पे। मेरे फ्यूचर स्टार्स मेहनत कर रहे हैं, शाइनिंग स्टार्स। चलिए एक्सरसाइज F क्या कहता है, कंप्लीट द सेंटेंसेस यूजिंग द सेंटेंस पार्ट्स गिवन इन द बॉक्स, देन सर्कल द कंजंक्शंस। ओके, अभी इन्होंने आधे आधे सेंटेंसेस तोड़ दिए, आधे लिखे हैं, आधे इन्होंने बॉक्स में लिख दिए, और उनमें से हमें क्या कहते हैं, सेंटेंसेस को उठा के इनके साथ ज्वाइन करना है, और जो जो कंजंक्शंस हैं उनको क्या करना है, सर्कल करना है। ठीक है, अब आप ये बड़े ध्यान से कर लें। चलिए फर्स्ट वाला, फर्स्ट सेज यू नीड टू हरी, you need to hurry, जल्दी करनी है आपको। और इसके साथ हम कौन सा लिखेंगे, you need to hurry। ओके, इसके साथ हम लिखेंगे or you will miss the bus, or you will miss the bus। फाइन, ओके, और इसको क्या करेंगे हम, कंजंक्शन को सर्कल। वेरी इजी। ये अब दो सेंटेंसेस ज्वाइन करने हैं और अपने कंजंक्शन को सर्कल करना है, ये तो आपके लिए
फटाफट होने वाला काम है ना, कर दोगे ना फटाफट। चलिए, द ट्रेवलर्स वेटेड, ओके, द सेकेंड वन सेज द ट्रेवलर्स वेटेड इसके साथ हम कौन सा लाएंगे, ओके, जो सफर करने वाले थे वो रुके थे, until the road was cleared, okay, until the road was cleared। तो यहाँ क्या लगा हमारा कंजंक्शन until, ठीक है। Now the third one says he stood first in class, he stood, वो क्लास में फर्स्ट आया, फर्स्ट इन क्लास, इसके साथ कौन सा मैच करेगा भाई, ओके, बिकॉज ही हैड स्टडीड हार्ड, बिकॉज he had studied hard, क्योंकि उसने बहुत मेहनत की थी, है ना। और इसमें हमारा कंजंक्शन क्या है, बिकॉज, हम सर्कल किसे करेंगे, बिकॉज को, फाइन। अब अगला जो है वो कहता है फोर्थ वन, फोर्थ क्या कह रहा है, द फुटबॉल मैच विल बी कैंसल्ड, जो फुटबॉल मैच है वो कैंसिल हो जाएगा। अब इसके साथ क्या लगाएंगे, ओके, द फुटबॉल मैच विल बी कैंसल्ड इफ इट रेन्स, अगर बारिश हुई, तो लिखेंगे हम द फुटबॉल मैच विल बी कैंसल्ड, द फुटबॉल match will be cancelled। The football match will be cancelled if it rains। ठीक है, तो अब इसमें हमारा क्या है, if it rains, तो यहाँ पर कंजंक्शन क्या है, if, ठीक है। ऐसे आपने सब सेंटेंसेस को ज्वाइन करना है और कंजंक्शंस को सर्कल करना है। बहुत इजी एक्सरसाइज है, अपने आप करने की कोशिश करो, पहले नहीं आएगा तो जो मैंने किया है इसे देख के करना, ठीक है। अब अगले पे चलते हैं, क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे। 5 says प्लीज सिट क्वाइटली, प्लीज चुप करके बैठिए, प्लीज सिट क्वाइटली, प्लीज सिट क्वाइटली, चुप करके बैठना है। प्लीज सिट क्वाइटली सो दैट आई कैन फिनिश, ठीक है, इसके साथ लगेगा सो दैट आई कैन फिनिश माई वर्क, सो दैट I can finish my work। कह रहा है चुप करके बैठना है ताकि मैं अपना काम खत्म कर दूं, ठीक है। चलिए अब 6 पे आते हैं, 6 में ऊपर लिखती हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है, इसे प्रैक्टिस करना कंजंक्शंस की, ठीक है। चलिए अब हमारा 5th क्वेश्चन हो गया, अब 6th करते हैं। मिस्टर मेहरा टोल्ड मी, 6th वन सेज मिस्टर मेहरा told me
मिस्टर मेले ने मुझे बताया, क्या बताया, चलिए देखें क्या बताया। That he was going out, वो बाहर जा रहे हैं, हाँ। That he was going out, ठीक है। तो क्या आया, मेहरा told me that he was going out, मिस्टर मेहरा बाहर जा रहे हैं। तो आप ना ये अब बड़ा ध्यान से ना ये सब क्वेश्चंस करने हैं। Now 7th question says, I will definitely play the game. I will definitely play the game. मैं जरूर ये गेम खेलूंगी। I will definitely play the game even if I don't win, चाहे मैं ना भी जीतूं, ठीक है। Even if I don't win, ठीक है। तो 7th आप लिख लीजिएगा। Now 8th, what does 8th one says? अब ना ये सारी एक्सरसाइज आराम से आपने करनी है। आप 8 पे आ जाते हैं। 8 कहता है रिहाना कंटिन्यू जॉगिंग, ओके। कंटिन्यू जॉगिंग, जॉगिंग। Although she felt tired, although she felt tired, ठीक है। रिहाना जो था वो जॉगिंग करती थी जबकि वो थक भी गई थी। और यहाँ हमारी क्या खत्म होती हैं, कंजंक्शंस। कंजंक्शंस एक्सरसाइज फिनिश्ड, वी हैव डन विद इट, है ना। अब क्या करना है, हमने इस कंजंक्शन एक्सरसाइज को आप लोगों ने ध्यान से अपने असिस्टेंट टीचर्स के साथ करना है, खेलना है। एक गेम की तरह भी खेलेंगे। आप असिस्टेंट टीचर्स आप कुछ ऐसा कर सकते हैं कि कोई ग्रामर गेम ऐसी क्रिएट करें कि जिसमें व्हाट यू कैन डू, यू कैन पुट डिफरेंट काइंड्स ऑफ कंजंक्शंस ऑन अ पीसेस ऑफ ब्लॉक्स, फ्लैश कार्ड्स, है ना। एंड, बिकॉज, बट, अनलेस, आफ्टर, बिफोर, है ना। एंड देन यू कैन से कि वन बाय वन आके उस एक कंजंक्शन वर्ड को उठाइए और उससे एक सेंटेंस बना के दिखाइए। इससे क्या होगा, दे लर्न हाउ टू मेक सेंटेंसेस बाय यूजिंग दीज वर्ड्स, कि कहाँ इनको हमें यूज करना चाहिए। ऐसा कौन सा सेंटेंस बनाए जहाँ पर हम और यूज करें या बट या बिकॉज यूज करें। तो दिस विल मेक देम, इट विल हेल्प देम टू मेक डिफरेंट सेंटेंसेस। और अलग अलग तरीके के सेंटेंस बनाएंगे और प्रैक्टिस करेंगे तो वो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और अब हमारी ये कंजंक्शन चैप्टर फिनिश हो गया। सो लेट्स फिनिश अप दिस क्लास एंड वील मीट इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए और हम आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, ठीक है। चलिए, ओके, बाय।